भूल गया। आज हम पढ़ने वाले हैं, आपकी आत्मा जाने हम क्या पढ़ने वाले हैं। चलिए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज हम इस क्लास में क्या देखने वाले हैं, हम देखेंगे क्या क्या पढ़ाई यार, वो खुद ही नहीं पता यार, उठता कोई पढ़ा उतार दिमाग फिर कर तो यार खुद ही दिमाग खराब हो जाए। चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं, कुछ तो पंखों का मसला होकर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं उपकुला ऊतक के प्रकार या उपकुला ऊतक का वर्गीकरण। उपकुला ऊतक का वर्गीकरण करने से पहले कुछ चीज़ें और भी हैं जिस चीज़ें को देखना चाहेंगे। लाइट बंद कर दे यार। सही होता है एकदम, कहीं बड़ों तक उजाला मारनी चाहिए। बोर्ड पर चमका तो नहीं आया ना कुछ नहीं, थोड़ा भी नहीं चमकता है नहीं। फिर से। चलिए सभी को दोस्तों को गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्या उपकुला ऊतक का वर्गीकरण यानी एपिथेलियम टिश्यू का क्लासिफिकेशन करने वाले हैं, जो कि हम कुछ चीज़ें पहले भी बता चुके हैं। आज हम क्या करेंगे, इस क्लास को थोड़ा सा आगे करने वाले हैं। तो देखिएगा, आइएगा, चलते हैं क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्या हम देखने वाले हैं, उपकुला ऊतक। उपकुला ऊतक, उपकुला ऊतक हम क्या करने वाले हैं, वर्गीकरण। एपिथेलियल टिश्यू, इसका हम क्या करने वाले हैं, वर्गीकरण। वर्गीकरण करने से पहले जो कुछ बातें आपको बता चुके हैं, फिर से आप देख लीजिएगा। यह शरीर में या किसी भी जीव के शरीर में, या किसी भी जीव के शरीर में, या किसी भी बॉडी या किसी भी पर्सन के शरीर में सबसे पहले आने वाला ऊतक, शरीर में सबसे पहले आने वाला ऊतक, आने वाला ऊतक माना जाता है। और दूसरी बात क्या कहिएगा, यह ऊतक किसी के ऊपर अपना मतलब कला का प्रदर्शन करते हैं, किसी के ऊपर अपने कला का प्रदर्शन करते हैं। अब यहाँ पर है किसी के ऊपर, तो किसके ऊपर, यहाँ पर शॉर्टकट में लिख लीजिएगा कौन से टिश्यू होते हैं, कनेक्टिंग टिश्यू के ऊपर ये क्या रहेंगे, विराजमान रहेंगे। सिंपल सा वीडियो पुश करा। मतलब उपकुला ऊतक किसके ऊपर विराजमान है, कनेक्टिंग टिश्यू या संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक के ऊपर ये क्या करते हैं, अपना लक्षण प्रदर्शित करती है। अब आप समझ लीजिए, या कोई मान लो उपकुला ऊतक है, ये मान लो समझे क्या है, संयोजी ऊतक। ये आपका क्या है, संयोजी ऊतक है। और इस ऊतक के ऊपर ये क्या रहते हैं, विराजमान होते हैं या अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, ये किसी के ऊपर। अब तीसरे पॉइंट में आपके बताएं इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी और इनका कार्य क्या है। इनकी उत्पत्ति और इनका कार्य बता दीजिएगा आप लोग। अगर आप क्लास देखे हो पीछे वाली, इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, मतलब कि ये उत्पन्न कहाँ से हुए। तो 3 प्रकार के जन्म स्तर पाई जाती हैं, तो तीनों प्रकार के जन्म स्तर से उत्पन्न होने वाले हैं। एक्टोडर्म, इंडोडर्म और मेजोडर्म। सभी की हिंदी भी देख लीजिएगा। बाह्य चर्म स्तर, अंतः सबसे अंदर की ओर अंतः जर्म स्तर और मध्य जर्म स्तर। तो एक बार आप डायग्राम पर भी देख लीजिएगा किस प्रकार से डायग्राम पर देखे जाते हैं। ये मान चलो क्या हो गया, एक भ्रूण है, भ्रूण के अंदर ही जन्म स्तर बनेंगी। तो ये क्या हो गया, बाह्य जन्म स्तर, ये हो गया अंतः और ये हो गया मेजो। तो ये आप समझे कि नहीं, इस प्रकार से उत्पत्ति हुई थी। और इनका अगर कार्य देखा जाए तो यहीं पर कार्य देख लीजिए, इनका वर्क क्या है, इनका वर्क भी पूछ, ये क्या करते हैं, ये शरीर को आवरण प्लस अंगों को आवरण प्लस अस्तर बनाते हैं, अंगों के लिए आवरण व अस्तर बनाते हैं, और साथ ही कुछ विशेष कार्य को भी करते हैं। तो विशेष कार्य को हम इसके वर्गीकरण पर ही देख सकते हैं। तो कुछ बातें थी आपको जो बताना था, अति आवश्यक था, इसको आप लिख लीजिएगा, देख लीजिएगा। ये था कुछ बातें। अगर आपको उपकुला ऊतक की परिभाषा भी पूछा जाए तो उपकुला ऊतक की परिभाषा किस प्रकार से बनाना है तो बता देंगे, ऐसे ऊतक, उप का मतलब ऊपर होता है, कला का मतलब प्रदर्शन करना है, कला मतलब कोई भी कला या कोई भी संरचना, कुछ भी समझ लीजिएगा। उपकुला ऊतक मतलब किसी के ऊपर अपने कला का प्रदर्शन कर ले। ऐसे ऊतक जो किसी के ऊपर अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं उसे उपकुला ऊतक कहते हैं। ये हो गया।
बाकी ये मिटाने वाले हैं, आप देखने वाले हैं वर्गीकरण। आइए देखते हैं उपकला ऊतक। कुछ और भी 2-3 पॉइंट हैं, 2-3 पॉइंट समझ लीजिएगा। उपकला ऊतक हमने अभी आपको क्या बताया कि जो उपकला ऊतक होते हैं किसी के ऊपर अपना प्रदर्शन करते हैं, तो किसके ऊपर थे कि यह भी समझ लीजिएगा। तो ये बताइएगा क्या उपकला ऊतक जो होते हैं क्या इनके अंदर कोशिकाएं होंगी? जाहिर सी बात है, अगर ऊतक है तो इसके अंदर कोशिका भी तो होगी, क्योंकि कोशिका से ही मिलकर तो उपकला ऊतक बनेंगे। तो ये कोशिका किसकी होगी? उपकला ऊतक की कोशिका। सर जी नीचे की ओर किसके ऊपर विराजमान है? किसके ऊपर विराजमान है? अभी आपको हम बताए थे, ये है संयोजी ऊतक की कोशिका। सर इतना बात समझे कि नहीं? मतलब कि उपकला ऊतक जो हैं उस संयोजी ऊतक के ऊपर ये विराजमान होते हैं। या आप समझ लीजिए जैसे कि कोई एक मार्का है, उसके ऊपर कोई एक मार्का और रख दिया गया, तो क्या कहलाएगा? उपकला ऊतक। लेकिन बीच में यहाँ पर कुछ दरार पाई गई, बीच में कुछ पाए गए हैं मटेरियल। सर जी आपने बोला था संयोजी ऊतक, लेकिन इसको देख लीजिएगा बीच में भी कुछ चीज़ें पाई गई हैं। बीच में क्या पाया गया है? आधार कला। क्या पाया गया? आधार कला। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। हम झिल्ली को कला भी बोलते हैं, प्लाज्मा भी बहुत सारे नाम हैं। तो झिल्ली है, ये कला का मतलब क्या था? एक झिल्ली है, ठीक। जब झिल्ली आप आधार झिल्ली भी बोल सकते हैं, या आधार कला कहना उचित तो लगता है इसलिए लोग कहते हैं। तो जो ये आधार कला है, ये जो आधार कला है, कुछ इसके द्वारा मतलब उपकला ऊतक की कोशिका द्वारा कुछ रसायन निकाले गए हैं। मतलब कोशिका है तो कोशिका क्या केमिकल रिएक्शन करेगी कि नहीं? केमिकल रिएक्शन करेगी तो कुछ ना कुछ मटेरियल को बाहर तो करेगी, कुछ ना कुछ तो मतलब कि समझ लीजिएगा कि इसका बेस मटेरियल है। उपकला ऊतक का बेस मटेरियल क्या होगा? नीचे की ओर निष्कासित हो गया। उपकला ऊतक का बेस मटेरियल नीचे की ओर निष्कासित हो गया, और संयोजी ऊतक की कोशिकाओं का बेस मटेरियल ऊपर की ओर निष्कासित कर दिए गए। लो भैया कर दो। लेकिन सिर्फ जो रसायन इसका है, उपकला ऊतक का जो रसायन है, उपकला ऊतक का जो बेस रसायन है, उसका नाम है ग्लाइकोप्रोटीन। याद रखिएगा, ग्लाइकोप्रोटीन क्या है? उपकला ऊतक की कोशिकाओं द्वारा निष्कासित किए गए रसायन, जो क्या बना रहे हैं? आधार कला का थोड़ा सा भाग बना रहे हैं। और इससे भी कुछ रसायन निष्कासित किए गए हैं। संयोजी ऊतक की कोशिकाओं से कुछ रसायन निष्कासित किए गए हैं ऊपर की ओर, जो बेस वो भी हैं। तो ये कौन से रसायन हैं? इनका नाम रखा गया म्यूकोपॉलीसैकेराइड। ध्यान समझिए, जो म्यूकोपॉलीसैकेराइड, म्यूको का मतलब म्यूकस है, चिपचिपा पदार्थ। म्यूकस, इसे क्या निकल के आया? देखिए म्यूकस का मतलब क्या? म्यूकस का मतलब कहते हैं चिपचिपा पदार्थ। और पॉलीसैकेराइड मतलब क्या है? कार्बोहाइड्रेट की बहुत सारी श्रृंखला, या ग्लूकोज की बहुत सारे ग्लूकोज मिलकर, या आप समझ लीजिए मोनोसैकेराइड डाइसैकेराइड मिलकर पॉलीसैकेराइड का निर्माण करते हैं। एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। तो यहाँ पर प्रोटीन मिल गया, ग्लाइकोप्रोटीन, यहाँ पे सैकेराइड मिल गया। ये दोनों जब मिल जाएंगे तो क्या बन जाता है? आधार कला। इसका मतलब उपकला ऊतक की कोशिका जो रसायन निकाले, जो ग्लाइकोप्रोटीन निकाले थी, वो एक अस्तर बना रही थी। उपकला ऊतक एक अस्तर यहाँ पर बना रहे थे, मतलब कि जो आधार कला है वो 2 अस्तर युक्त है। तो उपकला ऊतक की जो कोशिका थी, ये किस अस्तर का निर्माण कर रही हैं? आधारीय स्तर बना रही हैं। कौन सा स्तर? आधारीय स्तर किसके द्वारा बनाया गया? उपकला ऊतक की कोशिकाओं द्वारा बनाया गया। कौन से रसायन द्वारा बनाया गया? ग्लाइकोप्रोटीन के द्वारा बनाया गया। ये भी एक अस्तर बना रही हैं। जब ये भी कुछ रसायन निकाले तो कुछ अस्तर बनाएंगे, तो ये बना रही है रेसेमय स्तर। संयोजी ऊतक की कोशिकाएं जो भी रसायन निकाली हैं, कौन सा स्तर बना रही हैं? रेसेमय स्तर इसलिए बोला गया क्योंकि इन कोशिकाओं के मतलब पॉलीसैकेराइड तो निकाले गए ही हैं, म्यूकोपॉलीसैकेराइड निकालेंगे, प्लस
कुछ कोलेजन के तंतु भी शामिल हो गए हैं, कोलेजन के तंतु शामिल हो गए। यह भी एक प्रोटीन है जो इससे उसमें निष्कासित कर दिए गए हैं। इसका मतलब बेसमेंट मेम्ब्रेन किससे मिलकर बनी है? दो चीज़ से। बेसमेंट मेम्ब्रेन किससे मिलकर बनी है? दो चीज़ से या दो रसायन से या दो स्तर से, आधारीय स्तर और रेशेमय स्तर। आधारीय स्तर कौन बनाया? उपकला ऊतक की कोशिका। और रेशेमय स्तर कौन बनाया? संयोजी ऊतक की कोशिका। कौन से रसायन से बनाया? रसायन का नाम भी आप लिख सकते हो। रसायन कौन सा था इसका, और इसका रसायन कौन सा था? रसायन, इसका रसायन और इसका रसायन क्या था? इसका दोनों का रसायन, इसका रसायन क्या था? म्यूकोपॉलीसैकेराइड। आप अच्छे से लिख सकते हैं सैकेराइड। वीडियो को पहले एक बार पूरा देखिएगा, फिर आप अच्छे से किस प्रकार आपको लिखना है लिख लीजिएगा। संधारण के तरीका में आपको चेंजेस आ सकता है। म्यूकोपॉलीसैकेराइड प्लस कोलेजन तंतु को भी शामिल कर लीजिए। कोलेजन तंतु यानी कोलेजन प्रोटीन के कुछ तंतु भी बाहर निकाले गए हैं। कुछ कोलेजन तंतु के प्रोटीन भी बाहर। इधर कौन सा था? ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये था आपका समझने की बात। तो क्या समझिएगा, संयोजी ऊतक क्या था? मतलब आप इसको लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। संयोजी ऊतक के ऊपर कौन स्थित है? उपकला ऊतक। ये मान लो क्या होगा? संयोजी ऊतक, और इसके ऊपर क्या होगा? उपकला ऊतक। तो इन दोनों के बीच में क्या पाई गई? एक झिल्ली पाई गई या एक आधार कला पाई गई। वो आधार कला किससे बनी है? दोनों के संयोग से बनी है। दोनों ने कुछ ना कुछ रसायन को निकाले थे, जैसे कि उपकला ऊतक कौन से रसायन को निकाले थे? ग्लाइकोप्रोटीन। और संयोजी ऊतक कौन से रसायन को निकाले थे? म्यूकोपॉलीसैकेराइड। और प्लस कोलेजन तंतु भी थे, और दोनों मिलकर या ग्लाइकोप्रोटीन अकेले मिलकर क्या एक स्तर का निर्माण कर रहा था, जिसको बोला गया आधारीय स्तर। और म्यूकोपॉलीसैकेराइड प्लस कोलेजन तंतु मिलकर किसका निर्माण कर दिया? रेशेमय स्तर का। दोनों जब मिल गए तो क्या बन गया? एक आधार कला बन गया। ये था कुछ पॉइंट आपका था। अब हम देखने वाले सीधा क्या देखेंगे? उपकला ऊतक का वर्गीकरण। आप सीधे इस पर आएंगे। ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। आपको एक बार रिवाइज फिर से करवा दी हैं, ये बातें याद होना चाहिए। देखिएगा, इसको लिख लीजिएगा, आपको जिस प्रकार लिखना हो। बाकी इसका अलग अलग भी वीडियो बनाया गया। आधार कला का निर्माण कैसे हुआ, इसके लिए अलग बनाया गया वीडियो। देखिए वर्गीकरण। वर्गीकरण यानी मतलब किस प्रकार से हम उपकला ऊतक को पढ़ते हैं, बंटवारे के आधार पर, या हमारे शरीर में किस प्रकार से पाए जाते हैं। सारी बातों को हम देखने वाले हैं। तो जो उपकला ऊतक है, इसको कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांट दिया गया। 3 भागों में बांटा गया। तो आप लिख लीजिएगा, उपकला ऊतक को 3 भागों में बांटा गया है। उपकला ऊतक को 3 भागों में बांटा गया है। अब इसका आधार क्या, मतलब किस आधार पर हम उपकला ऊतक को 3 भागों में बांटे हैं? मतलब कुछ ना कुछ तो आधार होगा, किसी न किसी, कोई ना कोई, हर एक चीज़ का कोई ना कोई आधार होगा। तो इसका क्या आधार है सर जी? वर्गीकरण का आधार क्या है? बंटवारे का आधार क्या है? इसका आधार ये था स्तर के आधार पर, स्तर के आधार पर इसका बंटवारा किया गया है। मतलब जो उपकला ऊतक होती हैं, ये कुछ लेयर, वही लेयर पाई जाती हैं, ठीक, लेयर बाय। जैसे कि आपकी त्वचा क्या होगा, एक प्रकार का उपकला ऊतक है। इसमें बहुत सारी लेयर पाई गई हैं। तो कोई 2 लेयर में है, कोई 3 लेयर में, कोई 4 लेयर में है। तो ये सब चीज़ देखने वाले हैं, कितनी कहाँ पर लेयर पाई जाएंगी, कौन क्या है, सारी बातें मिल जाएगा आपको। बस आप देखते रहिएगा। चलिए देखिए, स्तर के आधार पर सबसे पहले क्या है? सरल उपकला ऊतक। सरल उपकला ऊतक। दूसरा क्या है? संयुक्त उपकला ऊतक। अब इसको क्या बोल देंगे भैया? विशिष्ट
उपकला ऊतक। फिर से देखिएगा, सरल उपकला ऊतक, संयुक्त उपकला ऊतक और विशिष्ट उपकला ऊतक। सिंपल, कॉम्प्लेक्स, स्पेशलाइज्ड, 3 प्रकार के हैं। तो देखिएगा जो सरल है, सरल का मतलब क्या था, सरल, संयुक्त का मतलब संयुक्त, विशिष्ट का मतलब जुड़ जाना या मिश्रित समझ लीजिएगा। क्या आपको बताना है इसके बारे में, तो इनकी जो कोशिकाएं हैं वो एक क्रम में क्या होती हैं, विभाजित होती हैं। इनकी जो कोशिकाएं हैं, सरल उपकला ऊतक की कोशिकाएं क्या है, एक ही क्रम में होती हैं। या आप बोल दीजिएगा सरल उपकला ऊतक में एक स्तर पाई जाती है। क्या इसको हम क्या बोलेंगे, पूरे को एक स्तर बोलेंगे क्या बाबू बताओ? मतलब उपकला ऊतक एक सीधी रेखा में पाई जाती है, क्या एक स्तर का निर्माण कर रही है कि नहीं? यानी ये सिंगल लेयर है। कैसी है, क्या ये सिंगल लेयर है, 1 स्तर है क्या इसके अंदर, एक ही स्तर में पाई जाती है। मतलब ऐसे उपकला ऊतक जिनकी कोशिकाएं एक ही लेयर में हों, मतलब ऐसे उपकला ऊतक जो केवल एक स्तर से बने हों, ऐसे उपकला ऊतक जो केवल एक लेयर से बने हों उन्हें संयुक्त, मतलब ऐसे उपकला ऊतक जो एक स्तर से बने हों उन्हें सरल उपकला ऊतक कहते हैं। एक स्तर से बने हों उन्हें सरल उपकला ऊतक कहते हैं। कोशिकाएं आपकी भिन्न भिन्न प्रकार की हो सकती हैं, तो याद रखिएगा ऐसे उपकला ऊतक जिनकी जो एक स्तर से बने हों उन्हें सरल उपकला ऊतक कहते हैं। अभी लिख देंगे परिभाषा भी। संयुक्त उपकला में बस सिंपल सा है, इसमें क्या होगा, मल्टीपल स्तर। आपको देखकर कैसा फील हुआ बताओ, कैसा लग रहा है? यहाँ पर कोशिका की कितने स्तर दिख रहे हैं? यहाँ पर क्या आपको मल्टीपल स्तर दिख रही है क्या? 1 2 3 और भी सारे हो सकते हैं। क्या यहाँ पर एक से अधिक स्तर दिख रही है क्या? एक से अधिक स्तर दिख रही है, इसलिए क्या हो गया, ये मल्टीपल स्तर हो गए इसके अंदर। या एक संयुक्त मतलब कि कई स्तर पाई गई। सर यहाँ पर एक स्तर पाई गई, यहाँ 2 से अधिक स्तर पाई गई, और यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर क्या होगा, सरल उपकला, संयुक्त उपकला, मतलब सरल उपकला प्लस संयुक्त उपकला मिलकर एक नए कार्य को परफॉर्म करेंगे। मतलब कि यहाँ पर इन सब का कार्य क्या है, शरीर को आवरण देना, कुछ कार्य भी करते हैं, ठीक है, मान लिए ये भी कुछ कार्य करेंगे, ये भी कुछ करेंगे, पर ये क्या करेंगे, विशेष कार्य, ये विशेष कार्य के लिए उत्तरदायी होते हैं, विशेष कार्य। मतलब सर जी सरल उपकला और संयुक्त, सरल प्लस संयुक्त दोनों मिलकर ऐसे उपकला ऊतक, मतलब ऐसे उपकला ऊतक जो सरल प्लस संयुक्त उपकला ऊतक को संलहित होकर एक विशेष कार्य को परफॉर्म करें, वो क्या कहेंगे, विशिष्ट उपकला ऊतक। मतलब कि ऐसे उपकला ऊतक जो सरल प्लस संयुक्त को क्या कर दें भाई, दोनों को मिक्स कर लें और एक नए कार्य को करने लगे। अब नया कार्य इनका क्या हो सकता है, नया कार्य आपको विशेष कार्य बता दे रहे हैं, ध्यान समझिएगा। इनका विशेष कार्य ये है, जैसे कि आप ग्लैंड के नाम सुने होंगे, अगर आप ग्लैंड नाम नहीं सुने तो आपको सुनना पड़ेगा, ग्लैंड बता देंगे आगे, ठीक है। ये ग्रंथि के रूप में कार्य करते हैं, मतलब कि आपके शरीर में कोई ना कोई एक ऐसी अंग होता है जो थैलीनुमा होता है, जहाँ से कुछ ना कुछ रसायन निकलते हैं, जैसे कि लार ग्रंथि। मुख में लार का आना कहाँ से आता है, विशिष्ट उपकला ऊतक, सिंपल सा है। सरल उपकला संयुक्त तो ये हुआ, ये आप इतना समझे कि नहीं, संयुक्त उपकला विशिष्ट उपकला। चले देखते हैं, सरल उपकला के भी प्रकार हैं, संयुक्त के भी प्रकार हैं, विशिष्ट के भी प्रकार हैं। याद रखिए कि सिंपल हो गया, ये देखिए कि सिंपल हो गया, इंग्लिश आप देख लीजिएगा सबका एक बार फिर से। सिंपल एपिथेलियम टिश्यू का है कंपाउंड, और ये क्या हो गया, स्पेशलाइज्ड। मतलब कि देख लीजिएगा, इंग्लिश थोड़ा गलती भी हो सकती है, पर इंग्लिश देख लीजिएगा, आपको स्पेशलाइज्ड आप पढ़ लीजिएगा यार। मतलब कि ये हुआ, ये इतना समझिए। मतलब कि उपकला ऊतक 3 प्रकार का होता है, स्तर के आधार पर इतना समझ लीजिएगा। बाकी हम कल पढ़ाने वाले हैं, कल हम क्या पढ़ेंगे, उपकला ऊतक 3 प्रकार से फिर से देखेंगे, मतलब कुछ बातें जो कुछ आपको नहीं बताए हैं फिर से बताएंगे, साथ में इसकी परिभाषा और इसकी परिभाषा और इसकी परिभाषा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल मिलते हैं, कल आपको हम फिर से पढ़ाएंगे। अगर आपको वीडियो समझ में आया, आप लोग तो हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा है तो आप बताइएगा कमेंट में करके कि आपको कैसा लगा, जो कमियां हैं बताइएगा, हम कमियां दूर करने का प्रयास करेंगे।